हेलो गाइस, आपका शिवानी कहानी हॉल में स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टेड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कब्रिस्तान का भूत। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम के एक चाचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चाचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और काँप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी ही अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत डर गए और पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे, जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बाकी बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज़ी से भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वहाँ शाह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में भी कभी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फाफड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फाफड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फाफड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा जी ही करते थे। तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ पर उन्होंने फाफड़ा अपने आप ही चलता दिखाई दिया, तो और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और जोर से चिल्लाए, वहाँ कौन है? तब तक कमरे में सोए दो मौलवी भी जाग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस दिखने वाले शैतान या भूत ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फाफड़ा बड़ी तेज़ी से चाचा की तरफ फेंका और वह फाफड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ गया और बड़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ कुछ मंत्र फूंकने लगे। लेकिन वह शैतान रात भर कमरे से बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर फाफड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फाफड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फाफड़े को बड़ी तेज़ी से हवा में घुमा दिया, जिससे वह दर्दनाक आवाज़ आई जैसे फाफड़े से किसी के सीने में वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा है वह अब मर चुका है और फाफड़ा उसके सीने में लग चुका है। इसके बाद अब उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फाफड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरह फैल गई और उस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। गाइज, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय गाइज।